हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की बेसिकली दो ब्रांचेस होती है, एक होती है बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। अब इन दोनों ब्रांचेस की भी बहुत सारी सब ब्रांचेस होती है और उन सब ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, उनके अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है, इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन अगर हम देखें ब्रांचेस, तो लगभग हमको 20 से 30 ऐसी ब्रांचेस होती है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो मैं आपको उनको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है एंड लास्ट में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बॉटनी जिसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और वहीं जूलॉजी जिसके अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब एनिमल की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटनी की शाखाओं मतलब बॉटनी की ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। देखिए, बॉटनी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भैया बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसके पितामह मतलब जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस एक प्रकृति प्रेमी और दार्शनिक थे। इनका जन्म 372 ईसा पूर्व एरेसस में हुआ था। अब इनका नाम अगर आप कभी भूल जाओ एग्जाम में और आपको सही आंसर तक पहुंचना हो तो उसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको। देखिए, ये एक आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा है, ये क्या है? कैक्टस है। कैक्टस क्या है? एक प्रकार का पौधा है। तो कैक्टस में फ्रेंड्स आखिरी का वर्ड देखो, क्या दिख रहा है हमको? साउंड कैसा आ रहा है? कैक्टस, टस। बस ये टस वाला साउंड जो है ना, ये आप ऑप्शन में ढूंढ लेना। जिस भी चार ऑप्शन में से आपको ये वाला साउंड मिल जाए वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर थियोफ्रेस्टस, आखिरी में हमको ये वाला साउंड मिल रहा है कैक्टस वाला, तो बस यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। कभी आप भूल जाओ तो इस तरीके से आप सही आंसर अपना टिक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक एक करके सारी ब्रांचेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवक मतलब फंगस। कवक फंगस आपने देखा होगा किस तरीके से दिखता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से कवक जो होता है वो हमको दिखाई देता है। अब इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है? हमने माइक देखा होगा, माइक देखा है? माइक से देखिए लगभग पूरा सिमिलर हमको इसका शेप दिखाई देता है। तो जब भी आपका कवक फंगस वर्ड जो आएगा उसकी इमेज आपके दिमाग में आएगी, जो कि कैसे दिखती है? हमको माइक के जैसे दिखती है। और कवकों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। कितनी आसानी से याद हो गया ये आपको? कितनी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। देखिए, लास्ट में जो लॉजी वर्ड है ये तो हमको सभी में देखने को मिलेगा, आगे का वर्ड जो है वो हमको ट्रिक के माध्यम से पकड़ना है। तो बस हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ठीक है भैया, मिट्टी का अध्ययन करना था तो हमारे सामने एक चीज़ पड़ी हुई थी। अब हमको देखना था कि ये मिट्टी है कि नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? अगर मिट्टी होती तो कोई भी पेड़ पौधे को ये बड़ा कर देती। तो हमने इसके अंदर क्या करा, एक पेड़ लगा दिया और कुछ दिनों तक वेट किया। वेट करने के बाद हमको रिजल्ट मिला कि जो हमने पेड़ लगाया था वो फल फूलने लगा, वो बड़ा होने लगा। तो पेड़ लगाकर हमने मिट्टी का अध्ययन किया कि वो मिट्टी है कि नहीं है। तो पेड़ से बन जाएगा फ्रेंड्स हमारा पेडोलॉजी। तो मिट्टी के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। हो गया आपको याद? ये लास्ट में हम लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी लगाएंगे, वो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम बात करते हैं रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन के बारे में हमको पता करना था। अब देखिए, रेशम का जो कीट होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कीट जो होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, पत्तों पे जन्म लेता है और 3-4 दिन की इसकी लाइफ होती है। तो ये कि रेशम का कीट है, अंडे में से इसका जन्म हुआ, अंडे में से निकलकर पत्ते पर ये क्या करता है? सैर करने लगा, घूमता रहता है। इसके मुंह से एक प्रोटीन निकलता है जो कि हवा के कांटेक्ट में आ जाता है और वो सूख जाता है। उसी से जो है वो रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो रेशम के कीट की लाइफ आपको समझ में आ गई। अंडे में से निकलता है, पत्ते के ऊपर सैर करता रहता है और 3-4 दिन के अंदर मर जाता है। क्लियर? तो रेशम का कीट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि उस कीट का जन्म होता है, वो क्या करता है? पत्ते पर बस सैर करता रहता है और रेशम बनाता रहता है। तो सैर कर करके वो रेशम बना देता है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? सैर से हमारा बन जाएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ही कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। कितने आसानी से याद हो गया हमको। आगे बढ़ते हैं, अगली शाखा देखते हैं जो कि है घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ग्रास की स्टडी करना थी तो हमने क्या करा, एक ग्रास ले ली। एक ग्रास को लेकर हमने उसके बारे में अध्ययन किया कि ये ग्रास है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक ग्रास को लेकर हमने स्टडी करी तो क्या बन गया? एक ग्रोस्टोलॉजी। देखिए, ग्रास वर्ड जो है ये आपको इसकी स्टडी के नाम में मिल जाएगा, एक ग्रोस्टोलॉजी।
ए से हमारा बन जाएगा एक, ग्रॉस्टोलॉजी में ग्रास वर्ड जो है ये हमको देखने को मिल रहा है। तो आप सीधे सीधे आंसर तक पहुंच सकते हो कि एक ग्रॉस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। एक ग्रास को लेकर हमने स्टडी करी थी, तो एक ग्रॉस्टोलॉजी जिसके अंदर घासों का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको एक खेत दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग पौधे जो है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अब ऐसे पौधे भी हैं जो कि साग सब्जी वाले हैं, और एक ऐसे पौधे भी हैं जो फालतू ऐसे ही उगाते हैं फसलों के साथ में। तो हमको पता करना था कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो साग सब्जी वाले हैं। तो हमने बोला भगवान को कि भगवान आप हमारी हेल्प करो इसके अंदर। तो भगवान ने बोला ठीक है। भगवान ने क्या करा, ऊपर से ओलों की बारिश कर दी। तो ओले भगवान ने गिराना स्टार्ट कर दिए। अब साग सब्जी वाले जो पौधे होते हैं, पालक हुआ, मेथी हुई, ये तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं। तो ओले गिरे, ओले गिरने से क्या हुआ, ये साग सब्जी वाले पौधे जो है वो खराब हो गए। तो हमको पता चल गया कि कौन कौन से पौधे जो थे वो साग सब्जी वाले थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ओले की वजह से ये पता चल पाया कि कौन से पौधे जो थे वो साग सब्जी वाले थे। तो यहाँ ओले से बन जाएगा फ्रेंड्स हमारा ओलेरी कल्चर। क्लियर। अब जब भी एग्जाम में आप देखोगे नाम ओलेरी कल्चर, तो आपके दिमाग में स्टोरी चल जाएगी कि ओले गिरे थे जिससे कि साग सब्जी वाले पौधे जो है वो खराब हो गए थे। तो ये याद हो गया हमको, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए, एक स्टोरी है, एक लड़का है, रास्ते पे जा रहा था, तो इसको दो चीज़ें दिखी लाल रंग की। तो इसने देखा कि यार ये दोनों बॉल जैसी दिख रही है, क्या है ज़रा देखा जाए, कौन सी बॉल है और दूसरी चीज़ क्या है, इसके बारे में पता लगाते हैं। तो उसने क्या करा, दोनों को काटना स्टार्ट किया। तो बॉल जो है वो तो कटी नहीं, दूसरी चीज़ थी वो कट गई। तो कटने के बाद उसके अंदर से क्या हुआ, लाल लाल दाने निकले। तो उसने देखा कि ये तो अनार है, पोमीग्रेनेट। तो इस तरीके से उसने फल की स्टडी करी। किस फल की स्टडी करी, पोमीग्रेनेट की। तो यहाँ पर देखिए, पोमीग्रेनेट में आगे का वर्ड जो है वो क्या है, पोमी। और फलों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। तो इजीली आप जो है वो कनेक्ट कर पाओगे। जब भी आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी और पोमीग्रेनेट का नाम दिमाग में आएगा, अनार का। और पोमोलॉजी में स्टार्टिंग वर्ड भी हमको वही दिख रहा है, पोमोलॉजी, पोमीग्रेनेट दिख रहा है ना। तो इजीली आप आंसर जो है वो सही टिक कर पाओगे। क्लियर। तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। चलिए अब आगे बात करते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है एल्गी। अब यहाँ पर देखिए, शैवाल जो है ये काई का ही एक दूसरा नाम है। आपके घरों में अक्सर पानी वाले जगह पर आपने देखा होगा कि काई जम जाती है। तो उस काई के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, ये हमको पता करना है। तो काई वर्ड जो है फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो आप, काई। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर आपको यही साउंड जो है वो मिल रहा हो, काई जैसा साउंड आपको मिल रहा हो। तो वो एक मात्र आपको देखने को मिलेगा फाई में, फाइकोलॉजी। इसी के अंतर्गत काई मतलब शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जब भी एग्जाम में आपसे पूछे कि एल्गी मतलब शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवाल मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा कि काई की बात हो रही है, जो कि हमारे घरों में या फिर आसपास एरिया में जहाँ पर पानी वाली जगह होती है वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो काई साउंड जो है ये आपको ऑप्शन में ढूंढ लेना है। किस में देखने को मिलेगा, एकमात्र फाइकोलॉजी में, काई फाई, काई फाई। तो इस तरीके से आप जो है वो सही आंसर अपना टिक कर पाओगे। तो शैवालों के अध्ययन को, एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कोशिकाएं जो होती है ये अलग अलग साइज़ की होती हैं और बहुत ही छोटी होती हैं। डायरेक्टली हम आंखों से तो देख ही नहीं सकते सेल को। तो कोशिकाओं के बारे में पता करना था, अब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो हमने इंटरनेट का सहारा लिया। तो हमने क्या करा, कंप्यूटर पर एक साइट ओपन करी। वहाँ पर हमने साइट पर सेल के बारे में खूब सारी स्टडी करी। तो सेल मतलब कोशिका का अध्ययन जो है हमने कहाँ से किया, साइट से किया। कोई एक वेबसाइट थी, वहाँ से हमने कोशिका का अध्ययन किया। तो साइट की हेल्प से हमने कोशिका के बारे में जाना। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। यहाँ पर देखिए, साइट वर्ड जो है आपको मिल जाएगा आंसर में। तो इस तरीके से हम सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। हो गया याद आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, वृक्षों या फिर झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको दो नाम याद कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारे आपको वृक्ष दिख रहे होंगे। वृक्ष दिख रहे हैं मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पर डंडे दिख रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे आपको डंडे दिख रहे होंगे। उसके बाद में आप अगर झाड़ियों में देखोगे तो भी आपको यहाँ पर जो है लंबे लंबे हमको यहाँ पर डंडे देखने को मिल रहे हैं।
तो कुल मिलाकर हमने क्या करा, झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन करना था। तो हमने अगर देखा जाए तो डंडों का ही अध्ययन किया। डंडे जैसे ही हमको दिख रहे हैं ये, तो हमने बहुत सारे डंडों का अध्ययन किया। तो वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, डंडे से हमारा बन जाएगा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है, डंडे छुपा हुआ है, देखो ध्यान से देखोगे आप तो डंडे आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमको हमारा सही आंसर जो है वो मिल जाएगा। डेंड्रोलॉजी में ही वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करा, जो हमारे पास ये वृक्ष था, इस वृक्ष को लिया, मतलब इस डंडे को लिया। अब इस डंडे को हमने क्या करा, बीच में से काट दिया, मतलब इसका तना वाला हिस्सा जो था हमने काट दिया। काटने के बाद इसके अंदर का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिला, जहाँ पर हमको रिंग्स देखने को मिली, आपको भी दिख रही होगी। इन रिंग्स को क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग्स कहा जाता है, वार्षिक वलय। इन एनुअल रिंग्स से हमको उस पेड़ की आयु के बारे में पता चलता है कि उस पेड़ की, उस डंडे की आयु कितनी है, कितने साल ये पुराना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन एनुअल रिंग्स की स्टडी को ही क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, डंडों के अध्ययन को, डंडों मतलब वृक्ष, झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी, और उसमें एनुअल रिंग्स की स्टडी कर रहे हैं हम, उसे क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला आता है हमारा, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन के बारे में हमको पता करना था, तो हमने एक फूल लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन सा है, एंथूरियम। एंथूरियम जो पौधा होता है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हमने इसके बारे में क्या करा, स्टडी करी। तो स्टडी में ये निकल कर आया कि एंथूरियम नामक जो ये फूल है, ये पौधा है, ये घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लोग इसको अपने घर में रखना पसंद करते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं। वास्तु के हिसाब से एंथूरियम नामक जो ये फूल, ये पौधा होता है, ये बहुत ही शुभ होता है। ये वायु को भी शुद्ध करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमने एंथूरियम फूल के बारे में अच्छे से स्टडी करी और हमको पता चला कि घर के अंदर अगर आपको पौधा लगाना है तो कौन सा लगाना है, एंथूरियम लगाना है। तो यहाँ पर एंथूरियम में आगे जो वर्ड हमको देखने को मिल रहा है एंथ, इसी से हमारा आंसर निकलेगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। क्लियर हुआ आपको। अब अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो खेती हो रही है मतलब कल्चर, और फूलों की बात हो रही है, फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर। इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल पाओगे। तो फूलों की खेती के अध्ययन के बारे में बात हो रही है तो फ्लोरिकल्चर, फूल के अध्ययन की बात हो रही है तो एंथोलॉजी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा, बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बीजों के अध्ययन को कहा जाता है स्पर्मोलॉजी। अब देखिए स्पर्मोलॉजी में अब आगे का आप एक वर्ड पकड़ोगे, स्पर्म। स्पर्म जो है ये क्या है, एक प्रकार का बीज है। भाई मनुष्य का जो बीज है वो स्पर्म है, उसी से मनुष्य का जन्म हुआ है। तो स्पर्मोलॉजी में ही बीज वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नाम आता है हमारा हॉर्टिकल्चर, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पता भी होगा। हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी कृषि का अध्ययन किया जाता है। बागवानी कृषि आती है। बागवानी कृषि क्या, जैसे फल, फूल, सब्जी, औषधि, इन फसलों के उगाने का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन, बस आपको इतना दिमाग में रखना है। हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लगभग 14-15 वनस्पति विज्ञान की शाखाओं को ट्रिक से याद कर लिया है, जिनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारा याद भी हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, मतलब जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो 10-12 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए पहला आता है हमारा डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड हमको दिखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में, डर्मा। ठीक है, तो डर्मी जैसा साउंड आ रहा है हमको, डर्मी कुल। एक पाउडर होता है डर्मीकुल, आप सभी ने देखा भी होगा। उसको हम कहाँ पे लगाते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं ठंडक लेने के लिए। तो मतलब त्वचा पर हम डर्मीकुल को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्किन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मानव की त्वचा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, डर्माटोलॉजी कहलाता है। क्लियर। इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आगे स्टार्टिंग में एंट लिखा हुआ है, और एंट मतलब क्या होता है, चींटी। चींटी क्या है, एक कीड़ा है। तो कीड़ों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में।
क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये एक मधुमक्खी है, ये इधर उधर घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि फूलों के अंदर से जो रस लेती थी वो रस फूलों में ख़त्म हो गया। तो बोले कि अब मैं क्या करूं? तो ये आगे गई और इसने क्या करा, एपी के अंदर से रस निकालना चालू कर दिया। एपीफिज आप सभी ने पी भी होगी। तो ये क्या कर रही है, एपी पी रही है और अपना शहद इकट्ठा कर रही है। तो मधुमक्खी का ये कल्चर हमको देखने को मिला, जिसमें मधुमक्खी जो है वो एपी को पी रही है। तो एपी कल्चर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो गया, मधुमक्खी से रिलेटेड है। तो एपीकल्चर किसे कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को ही एपीकल्चर कहा जाता है। जब भी एग्जाम में आप एपीकल्चर वर्ड देखोगे तो एपी आपको दिमाग में आएगा। और एपीफिज कौन पीता है? मधुमक्खी पी रही थी अपना शहद इकट्ठा करने के लिए। तो इस तरीके से आपको आंसर जो है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला आता है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक आदमी था, ये क्या करता था, मछली का पालन करता था। तो अलग अलग बहुत सारे गड्ढे इसने कर लिए और मछलियों का पालन कर रहा था। इसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इतने सारी मछलियों को कैसे चेक करे, ये कि कौन सी जिंदा है, किसको भूख लग गई है, किसको खाना देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसको। तो इसने क्या करा, जहाँ पर ये मछली का पालन कर रहा था वहाँ पर इसने कैमरे लगाकर अपने ऑफिस में एक पीसी सेटअप करा और सारा के सारा जो विजुअल था कैमरे का वो अपने पीसी पर लेके आ गया और बैठा बैठा आराम से अपने पीसी से मछली का पालन कर रहा है। तो पीसी की हेल्प से ये क्या कर रहा है, मछली का पालन कर रहा है। तो मछली पालन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। हो गया क्लियर? तो इस स्टोरी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। देखिए तो फ्रेंड्स, कैंसर के अंदर होता क्या है, हमारे बॉडी का जो सेल सिस्टम होता है वो जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर सेल्स जो होती है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लग जाती हैं। सेल्स डिवीज़न जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कैंसर के दौरान हमारी बॉडी सेल सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। मतलब हमारा बॉडी सेल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। तो अब कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करना है तो बॉडी सेल सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ऑफ हो गया है तो हमने क्या करा, ऑन कर दिया और बॉडी के अंदर कैंसर संबंधी रोगों का पता लगा लिया। तो बॉडी सेल सिस्टम को हमने क्या करा, ऑन कर दिया। तो ऑन से ही फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्लियर? अगला आता है मकड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए मकड़ी जो है अपना जाल कैसे बनाती है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से मकड़ी जो है अपना जाल बनाती है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, आर्क देखने को मिलता है। देखो जगह जगह पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, आर्क देखने को मिल रहा है ना। तो आर्क से फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा आर्कनोलॉजी। तो मकड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आर्कनोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का जाला जो आपने देखा होगा वो हमको कैसा दिखाई देता है, बहुत सारे आर्क उसमें अंदर हमको दिखाई देते हैं। तो आर्क के शेप का मकड़ी जो है अपना जाला बनाती हैं। तो आर्क से बन जाएगा आर्कनोलॉजी। ओके, ये भी हमको याद हो गया। अगला आता है अस्थियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। देखिए अस्थियों में स्टार्टिंग का हम ले लेते हैं अस्थि और ऑस्टियोलॉजी में भी हमको स्टार्टिंग में ऑस्टी देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सिमिलर साउंड आ रहा है हमको। तो इस तरीके से आप सही आंसर जो है अपना टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। बस आपको ट को थ से रिप्लेस करना है तो ऑटोमेटिक अस्थि बन जाएगा। और अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डियाँ। तो हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट आता है जीवों की अनुवांशिकता का अध्ययन करना क्या कहलाता है। अनुवांशिकता जो होती है, हेरेडिटी, ये क्या होती है? इसमें माता पिता या फिर पूर्वजों के विशेष गुण जो होते हैं वो संतानों में स्थानांतरित होते हैं। तो जीवों की अनुवांशिकता मतलब हेरेडिटी की स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। तो ये तो सभी को पता भी होगा, इसको हमको ऐसा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक बार इसको देख लेना है, उसी से हमको ये क्लियर हो जाएगा। अगला आता है पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं ना। तो ये पक्षी जो है क्या कर रहा है, उड़ नहीं रहा है। तो हमने बोला कि उड़नी, तो उड़नी हमने इसको बार बार बोला। तो ऑर्निथोलॉजी, ऑटोमेटिक वो साउंड जो है हमको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्नी में देखो स्टार्टिंग में ओरनी, उड़नी, उड़ना ऐसा साउंड आ रहा है। और उड़ना किसको बोलेंगे, हम पक्षियों को ही बोलेंगे। तो पक्षियों का अध्ययन करना ही कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ये भी याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सांपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है।
बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी। सांप का अध्ययन करना है। पहली बात तो सांप अगर किसी के सामने भी आ जाता है तो उसका सिस्टम जो होता है, बॉडी सिस्टम पूरा, वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मतलब बॉडी जो है उसकी काम करना बंद कर देती है, तो उसका सिस्टम ऑफ हो जाता है। उसका हार्ट जो होता है वो ऑफ हो जाता है, हार्ट बीट रुक जाती है। तो सांप अगर सामने आ जाता है तो हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है, ऑफ। तो ऑफ से ही बन जाएगा फ्रेंड्स ऑफियोलॉजी। तो सांपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए लास्ट में आता है हमारा रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना भी बहुत ही सिंपल है। देखिए एंटीबॉडी का अगर आप डायग्राम देखोगे ना तो वो किस तरीके से दिखती है, वो इस तरीके से दिखती है। मतलब हमको सिरे ही सिरे दिख रहे हैं। सिरे जो होता है मतलब एंड पॉइंट, वो हमको ज़्यादा दिखते हैं एंटीबॉडी के अंदर। इस तरीके से वाई शेप होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको 3 सिरे देखने को मिल रहे हैं। तो एंटीबॉडी बहुत सारी होगी तो उसके अंदर सिरे ही सिरे देखने को मिलेंगे। तो सिरे वर्ड जो है ये हमको पकड़ लेना है। रक्त में, ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है। तो एंटीबॉडी जो होती है वो सीरो से मिलकर बनी होती है, तो सीरोलॉजी हो गया याद। तो फ्रेंड्स ये हमने जंतु विज्ञान की इंपॉर्टेंट शाखाओं को डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बॉटनी की लगभग हमने 14 से 15 और जूलॉजी की लगभग 11 से 12, अगर हम सबको काउंट कर लें तो 25-30 ब्रांचेस हमने जो है वो ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। 3-4 ब्रांचेस और बची होगी, वो इतनी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट मैं मॉक टेस्ट में आपको दे दूंगा जिससे कि आपकी वो भी प्रैक्टिस में आ जाएगी। मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। चलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ चलते हैं। लेटेस्ट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी। तो यहाँ पर स्पर्म जो है ये क्या है, एक बीज है, तो बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में, ए आंसर। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, एग्रोस, एक ग्रॉस, एक ग्रास, मतलब ग्रास मतलब घासों का अध्ययन किया जाता है, सी आंसर। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी, पेड़, पेड़ लगाया था हमने मिट्टी में, इस तरीके से मिट्टी का अध्ययन किया था, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। फलों का अध्ययन कहलाता है, फल की बात हो रही तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा पोमीग्रेनेट। तो पोमीग्रेनेट में स्टार्टिंग का वर्ड है पोम, तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो ओले गिरे थे, जिससे साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे थे वो सारे खराब हो गए थे, तो हमको पता चल गया था कि कौन से पौधे जो हैं वो साग सब्जी उत्पन्न करते हैं, ओले से पता चला था, तो ओलेरिकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बी आंसर। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो सेल्स के बारे में हमको स्टडी करना थी तो हम गए थे साइट पर, वेबसाइट पर जाकर हमने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो साइट से बनेगा हमारा साइटोलॉजी। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, कवक जो होते हैं वो किसके जैसे दिखते हैं, आपने देखा होगा डायग्राम में माइक जैसा दिखता है कवक, माइक से बन जाएगा हमारा माइकोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। त्वचा का अध्ययन करना है तो त्वचा पे क्या लगाते हैं, डर्मिकुल पाउडर, तो डर्मी से रिलेटेड आपको ऑप्शन देख लेना है, तो डर्मेटोलॉजी, डी आंसर। अस्थियों का अध्ययन करना विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो अस्थि, तो ऑस्टियोलॉजी, बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है हमको, बी आंसर। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों का अध्ययन करना है तो ऑप्शन देखिए एंटोमोलॉजी, एंट मतलब चींटी, चींटी एक कीड़ा है, तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो होता है वो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी में देखिए स्टार्टिंग में ऑर्नी, ओरनी, उर्नी, उड़नी, तो पक्षी उड़ नहीं रहा था तो हमने क्या बोला था, उड़नी, उड़ना, तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो ए आंसर। 3 से 4 बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कैंसर में हमने डिस्कस किया था कि सेल सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है तो ऑन करना पड़ता है उसको, तो ऑन, तो ऑन्कोलॉजी, सी आंसर। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, मधुमक्खी एपी पी रही थी तो एपीकल्चर, ए आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटीबॉडी देखिए फ्रेंड्स उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर सीरे ही सीरे बहुत सारे होते हैं, तो सीरो के बारे में पता करते हैं हम, तो सीरोलॉजी, सी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बड़ी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट में मैंने दे रखे हैं आपको, जाइए मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में और अच्छे से इसका टेस्ट लगाइए, और बार बार आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। क्लियर। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाला टॉपिक हमारा क्लियर होता है, जिसमें हमने बॉटनी और जूलॉजी
इन दोनों ब्रांचेस की शाखाओं को डिस्कस कर लिया है। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।